साय कैबिनेट की मीटिंग में बड़े फैसले। पुलिस भर्ती में एसटी कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट। हाइट 163, सीना 78 और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर। रोड टैक्स पर लाइफ टाइम 50% की रियायत। छत्तीसगढ़ साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति के युवाओं को पुलिस भर्ती में बड़ी छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में छूट दी जाएगी। दोबारा यह फायदा उन्हें नहीं मिलेगा। इसमें सूबेदार, उप निरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती शामिल है। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाए जाने के बाद 83 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। यह छूट केवल एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ही मिलेगी। इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। इस दौरान गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50% की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी डीलर्स को गाड़ी खरीदने वालों को फायदा देने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को मिली नई पहचान। मधेश्वर पहाड़ को मिली विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग प्रतिकृति होने का गौरव। जसपुर जिले में स्थित मधेश्वर पहाड़ को शिवलिंग की विश्व की सबसे बड़ी प्राकृतिक प्रतिकृति के रूप में मान्यता मिली है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। रिकॉर्ड बुक में लार्जेस्ट नेचुरल फैक्सिमिली ऑफ शिवलिंग के रूप में मधेश्वर पहाड़ को दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे प्रदेश के पर्यटन की उपलब्धियों में एक नया आयाम बताया। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि हेमा शर्मा और अमित सोनी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को साथ ही मंत्रालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सौंपा। डीएलएड बीएड के सरकार ने 2885 शिक्षकों की दी लिस्ट। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को दिया अंतिम मौका, कहा 15 दिन में पूरी किया जाए भर्ती प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ में विवादित सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को अंतिम मौका दिया है। शासन को डीएलएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 दिन में पूरी करने के लिए कहा है। इस दौरान राज्य शासन ने 2885 पदों की लिस्ट भी जारी की है, जिस पर जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने हस्तक्षेपकर्ताओं की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। दरअसल राज्य शासन ने नियमों को दरकिनार कर बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति दे दी है। मामले में डीएलएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को अवैध बताया है। कोर्ट ने अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके बाद भी राज्य शासन ने अब तक नियुक्ति निरस्त नहीं किया है। डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी नहीं की है। इसे लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। भिलाई पुलिस ने शुरू की संगठित भिक्षावृत्ति गिरोह की जांच। खंगाला जा रहा है नाम, पता और क्राइम रिकॉर्ड। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सक्रिय संगठित भिक्षावृत्ति गिरोह से जल्द ही मुक्ति मिलने की उम्मीद है। आम लोगों की मांग पर पुलिस इनकी व्यक्तिगत जानकारी और पुराने रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी कर रही है। इससे संगठित भिक्षावृत्ति और उसकी आड़ में होने वाले अपराध पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। सभी थाना व चौकी प्रभारियों को इस संबंध पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। महादेव सट्टा के प्रमोटर्स ने प्रदीप मिश्रा पर बरसाए फूल। दुबई में कार्यक्रम में दिखे सौरभ, रवि उप्पल। कांग्रेस बोली क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार। दुबई में पंडित प्रदीप मिश्रा की सीयू महापुराण कथा में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल नजर आए। इस दौरान सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर फूल बरसाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? सिर्फ हम मीडिया में बयान देने से डबल इंजन की सरकार नहीं हो जाती। इनके पास सारी ताकत है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो दुबई के ले मेरिडियन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर एयरपोर्ट रोड के गरहौत का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में सौरभ चंद्राकर अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए नजर आ रहा है। वहीं रवि उप्पल कथावाचक से मिलते नजर आ रहा है। इस दौरान रवि उप्पल फूल बरसाने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा के पैर छूते भी नजर आ रहा है। इस दौरान पंडित मिश्रा उसे उठाकर आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 3 स्पेशल ट्रेनें। 25 जनवरी को छूटेगी पहली ट्रेन। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर से चलेगी। प्रयागराज कुंभ के लिए छत्तीसगढ़ से 3 स्पेशल ट्रेनें चलेगी, जो बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग से रवाना होगी। ट्रेनों के रूट के साथ टाइमिंग भी जारी कर दी गई है। पहली ट्रेन रायगढ़ से वाराणसी के लिए 25 जनवरी को छूटेगी। दूसरी ट्रेन दुर्ग से 8 फरवरी और तीसरी बिलासपुर से 22 फरवरी को रवाना होगी। बिलासपुर कटनी प्रयागराज मार्ग से होकर चलने वाली इन ट्रेनों की सुविधा गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बालाघाट,
नैनपुर, अभनपुर, शहडोल और उमरिया समेत कई शहरों के यात्रियों को मिलेगी। बता दें कि कुंभ के लिए रेलवे ने देश भर में 3000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में होटल इंडस्ट्रीज में 500 करोड़ का निवेश करेंगे ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल। 10,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के तीसरे फ्लोर में वर्किंग स्पेस एवं इनोवेशन सेंटर का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की होटल इंडस्ट्रीज में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। हरदी भाटा गांव हुआ पुरस्कृत। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। धमतरी जिले की हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हरदी भाटा के सरपंच मुनेन कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। पंचायतों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विभिन्न श्रेणियों के हर साल पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल ये पुरस्कार कुल 15 राज्यों के 45 पंचायतों व संस्थाओं को दिए गए हैं। इसी के तहत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को प्राप्त हुआ। भूल भुलैया पार्ट 4 भूत भगाने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी। बिलासपुर में एमपी के शख्स ने अनुयायियों से कैश और गहने ठगे। बिलासपुर जिले में फिल्म भूल भुलैया पार्ट 3 की तरह ठगी की गई है। एमपी के शख्स ने भूत प्रेत भगाने और शेयर बाजार में मुनाफे का लालच देकर कई व्यापारियों से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। अब यहां पर पीड़ितों से कहा जा रहा है कि अब यहां पर अपनी जिंदगी खत्म कर लो। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पीड़ितों ने बताया कि आरोपी ने खुद को गुरुद्वारे का मुख्य सेवादार बताया। चर्चित निर्मल बाबा जैसे सत्संग लगाकर और चमत्कार दिखाकर झांसे में लिया। बरकत और भाग्य उदय होने का दावा किया। महिलाओं से भी जेवर ले लिए। ठगी पीड़ितों ने आरोपी सेवादार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। दुनिया की सबसे छोटी गीता की प्रतियों में से एक छत्तीसगढ़ के बालोद में। दुनिया की सबसे छोटी भगवत गीता की प्रतियों में से एक छत्तीसगढ़ के बालोद में व्यवसायी शंकर लाल श्री गीता माल के परिवार में है। गीता की कुल लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इसे रखने वाले का दावा है कि यह दुनिया की सबसे छोटी गीता है। यह गीता देश में उपलब्ध सभी गीताओं में से एक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1956 में इंडियन प्रेस मुंबई द्वारा किया गया था। शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर पालकों के साथ छात्र निकले पदयात्रा पर। एसडीएम और बीईओ ने तत्काल शिक्षक की व्यवस्था कर भेजा वापस। गरियाबंद जिले के मैनपुर में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर छात्र आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। इधर मुख्यालय के हायर सेकेंडरी का मसला प्रकाशन सुलझाने में लगी हुई है। वहीं जिले के गांव पाठा पानी में शिक्षक और स्कूल भवन की मांग को लेकर प्राइमरी मिडिल के 25 से अधिक छात्र उनके परिजनों ने मोर्चा खोल दिया। अपनी मांगों को लेकर छात्र अपने पालकों के साथ गांव से जिला मुख्यालय तक पदयात्रा कर ज्ञापन सौंपने निकले थे, जिसे सख्ते में आकर शिक्षा विभाग ने आनन फानन में उनकी शिक्षक की मांग को पूरी करी और पदयात्रा को रोका। बिलासपुर से मुंबई के बीच चलेगी क्रिसमस स्पेशल ट्रेन। इधर 15 से 26 दिसंबर के बीच 2 ट्रेनें कैंसिल। ओवरब्रिज का काम किया जाएगा। बिलासपुर जोन में ट्रैफिक काम पावर ब्लॉक के कार्य के चलते 15 से 26 दिसंबर के बीच 2 एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल रहेगी। इस दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में रोड ओवरब्रिज का काम किया जाएगा। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर और एलटीटी के बीच क्रिसमस फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा 24 और 25 दिसंबर को उपलब्ध कराई जा रही है। बैगा आदिवासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। पीडीएस राशन दुकान में मिल रहा है घटिया चावल। कबीरधाम के वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासियों को पीडीएस राशन दुकान से खराब चावल बांटने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बाकी की सोसाइटी में 735 परिवारों का राशन कार्ड है। हर महीने उन्हें चावल दिया जाता है, लेकिन हितग्राहियों का कहना है कि उन्हें खराब चावल दिया जाता है। कई बार इसके लिए उन्होंने कहा भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सोसाइटी में चावल लेने आए हितग्राहियों ने बताया कि इस तरह के घटिया चावल का वितरण पहली बार नहीं हो रहा है। हर महीने इसी तरह का चावल दिया जाता है, लेकिन ये चावल लेना मजबूरी बन गई है। सनातन पर जोगी और जदयू आमने सामने। अमित ने कहा, हम घर वापसी की भद्दी राजनीति नहीं करते। छत्तीसगढ़ में जोगी और जदयू परिवार एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। दोनों परिवारों की दूसरी पीढ़ी में सनातन पर लड़ाई छिड़ी हुई है।
अमित जोगी ने खुद को सनातनी बताते हुए जूदेव परिवार की घर वापसी अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम जूदेव परिवार की तरह घर वापसी की भद्दी राजनीति नहीं करते। इस पर जूदेव ने अमित को क्रिश्चियन बताते हुए घर वापसी का न्योता देते हुए कहा कि पूर्वजों के प्रति जरा भी सहानुभूति है तो घर वापस आ जाओ। बघेल बोले शायद सरकार में 20 का टमाटर 50 रुपए हुआ। पूर्व सीएम ने कहा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में सरकार फेल, चरमराई कानून व्यवस्था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर में शायद सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कहा कि सरकार के गलत निर्णय के कारण 20 रुपए का टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहा है। इस सीजन में टमाटर पहले 15 से 20 रुपए किलो मिलता था। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पूरी तरह से फेल है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की सारी समस्याएं सरकार की तरफ से प्रायोजित है। नगर निगम में कुछ काम है तो जान लीजिए खबर, नहीं तो हो सकती है दिक्कत। सरगुजा जिले के अंबिकापुर नगर निगम में अगर आपको फिलहाल कोई काम कराना है तो आप मत जाइए, क्योंकि आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। गनीमत है कि बिजली, पानी और सफाई जैसी आपातकालीन सेवा चालू है, लेकिन जल्द ही वो भी बंद की जा सकती है, क्योंकि पूरा नगर निगम हड़ताल पर चला गया। ऐसे में लोगों का काम कौन करेगा। पहले ही 3 दिसंबर को प्लेसमेंट कर्मचारी हड़ताल पर है और अब समस्त रेगुलर कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी है। नक्सलियों के मंसूबे नाकाम, जवानों ने 20 किलो के 3 आईईडी किए बरामद। जवानों को नुकसान पहुंचाने की थी साजिश। बीजापुर के तर्रेम व गंगालू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर लगाए गए 20 किलो के 3 आईईडी बरामद किए हैं। जवानों ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। अंदेशा है कि ये आईईडी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। हालांकि जवानों की सतर्कता से नक्सली मंसूबे फेल हो गए हैं। विधायक ने बांटी हेलमेट कमरों, बोले नियमों पर पहले स्वयं अमल करे फिर दूसरों को दे सीख। छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने खोंगा पानी नगर पंचायत में एक कार्यक्रम में वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि हेलमेट है दोपहिया का गहना। आज खोंगा पानी प्रवास के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट भेंट कर उन्हें गाड़ी चलाते समय हमेशा हेलमेट उपयोग करने के लिए संकल्प दिलाई। इस पर पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने पोस्ट कर तंज कसा है। साथ ही विधायक रेणुका सिंह की पोस्ट के कुछ देर बाद पूर्व विधायक गुलाब कमरू ने सोशल मीडिया में विधायक रेणुका सिंह के वाहन में ब्लैक फिल्म लगी हुई वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय बड़ी बहन दीदी रेणुका जी, आज आपका सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखकर आज मुझे एक चौपाई याद आ गई। उपदेश कुशल बहु तेरे, आपका छोटा भाई आपसे विनम्र आग्रह करता है कि इस पर आप पहले स्वयं अमल करें फिर दूसरों से वचन ले। दूसरों को सलाह देना आसान है लेकिन खुद उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। ब्लैक फिल्म लगा यह वाहन दीदी का है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव। निष्क्रिय ब्लॉक और जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, युवा चेहरे को मिलेगी जगह। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पखवाड़े भर में कांग्रेस के खाली पद भरे जा सकते हैं। निष्क्रिय जिला अध्यक्ष का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इनकी छुट्टी हो सकती है। भटगांव को मिली पुलिया की सौगात, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने वर्चुअली किया भूमि पूजन, ग्रामीणों ने जताया आभार। सूरजपुर जिले में महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भूमि पूजन किया, जहां गिरजापुर विकासखंड ओडगी में चट्टानी नाला पर पुलिया निर्माण किया जाएगा। यहां लंबे समय से ग्रामीण पुलिया की मांग कर रहे थे। इस पुलिया का निर्माण 32,29,000 की लागत से किया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी यहां पर खुशी देखने को मिली। इसको लेकर ग्रामीणों ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आभार व्यक्त किया। बस्तर के 14 मजदूरों को कर्नाटक में बनाया बंधक, अंगूर मक्का तोड़ने ले गया था युवा, काम करवा के मजदूरी भी नहीं दी। कर्नाटक में बंधक बनाए गए 14 मजदूरों को प्रशासन ने छुड़वा लिया है। बस्तर से इन्हें अंगूर और मक्का तोड़ने के लिए एक शख्स ले गया था, जहां से इन्हें न तो घर आने दिया जा रहा था और न ही पैसे। हालांकि खबर मिलती प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम पहुंची और सभी को छुड़वाने के साथ साथ 3,28,000 रुपये मजदूरी भी दिलाई गई। खेत में आगजनी से लाखों का नुकसान, 10 एकड़ की गन्ना फसल बर्बाद। कबीरधाम जिले में एक बार फिर से आग से गन्ना फसल को नुकसान पहुंचा है। घटना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत गांव सोनपुरी का है, जहां गन्ना फसल में आग लग गई। आग की लपटों ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने धीरे धीरे करके 10 एकड़ की गन्ना फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने की कोशिश की। शायद सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर साइंस कॉलेज में होगा भव्य कार्यक्रम, पर भारी मंत्री केदार कश्यप ने तैयारियों का लिया जायजा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर शायद सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। यह कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर एक मुख्य मंच और 4 बड़े डोम बनाए जाएंगे। वन एवं साथी सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ संगठन मंत्री पवन शाह, भाजपा नेता रामू रोहरा और रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह भी मौजूद रहे। धमतरी वासी गटक गए 300 करोड़ की शराब, आबकारी विभाग का बयान। धमतरी में 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बल्कि 300 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। कुल मिलाकर जिले के शराब प्रेमियों ने 3 अरब के शराब का सेवन किया है। आबकारी विभाग धमतरी जिले को कमाऊ पूत के रूप में देख रहा है। शराब बिक्री से सरकार को राजस्व की ज्यादा से ज्यादा प्राप्ति हो रही है। इस राजस्व की कमाई से धमतरी का अहम योगदान सामने आ रहा है। आबकारी विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक धमतरी में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा के शराब की बिक्री होती है। जिले में 27 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 11 शहर के भीतर है। बीते साल नवंबर से इस साल नवंबर की बात किया जाए तो धमतरी में 3 अरब से ज्यादा रुपयों की शराब की बिक्री हुई है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 15% से ज्यादा की बिक्री में इजाफा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अब दोस्तों, आप सभी को डेली मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल पर डेली सुबह 5 बजे आप सभी को न्यूज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो रहा था, लेकिन अब नहीं होगा। मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।